एवरीवन, ब्लिसफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज जो स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं थोड़ा सा लेंथी दिखेगा आपको, पर है बहुत मजेदार। और मैंने इसको कई तरीका बता दिया, इसलिए शायद आपको बोर्ड पे कुछ ज्यादा ही दिख रहा होगा लिखा हुआ चीज। तो परेशान मत होइए, मेरा तो काम ही है बड़ी बड़ी चीजों को आसान तरीकों से सिखाना। या गाइस, मैं बात कर रहा हूं, एक बात बोलूं तो मैं एक बात बोलूं, आप लोग ना सीख नहीं रहे हो सही से, आप लोग मजे नहीं ले रहे हो कि इंग्लिश का मजा क्या होता है, कैसे इंजॉय करते हैं इसको। आप लोग इसको टफ समझ रहे हैं, पर वैसा टफ है नहीं जितना आप समझते हैं। अगर मेरे साथ आप बने रहें तो शायद आपको इससे ज्यादा आसान और कुछ भी लगेगा ही नहीं। तो गाइज, मैं कह रहा हूं, एक बात बोलूं या एक बात कहूं, अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर किसी के क्वालिटी को आप बताने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं उसके कमी को, खूबी को, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उससे पहले किसी से परमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो परमिशन देगा तभी आप बोलेंगे, फिर भी आप इंडिविजुअली क्या करते हैं, उससे परमिशन लेते हैं। बोलते हैं ना, मान के चलिए आपका कोई दोस्त है तो आप बोलते हैं एक बात बोलूं तेरे को, तू बहुत कमीना है। इस तरह का हम लोग सेंटेंस बोल देते हैं। तो एक बात बोलूं तो क्या सच में वो ऐसा कहना चाहता था? नहीं, थोड़ा सा इसमें एंजॉय भी होता है, थोड़ा सा इसमें एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह की चीजें कहते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। फिलहाल में मैं आपको 2 सेंटेंस बताऊंगा बोर्ड पे, और बाकी ओरली यानी मौखिक रूप से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस स्ट्रक्चर। सो लेट्स हैव अ लुक गाइस हियर दैट डू, मे, ये दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। जब ऐसे बीच में लाइनिंग होती है, ऑब्लिक कह सकते हैं आप इसको, स्लैश कह सकते हैं, इस तरह की लाइनिंग जब होती है, इसका मतलब होता है या तो ये या तो ये। इन दोनों में से कोई एक बार में एक यूज होगा। तो कह सकते हैं डू आई से वन थिंग। आप क्या करेंगे, आप लर्नर है तो शायद आपको बात में समझ में ना आए कि डू में एक साथ लिखना है क्या, तो आप इसको 3 लाइन में लिख सकते हैं। जैसे डू आई से वन थिंग, और दूसरे लाइन में लिखेंगे मे आई से वन थिंग। लिखने से ज्यादा आपको सुनना है, क्योंकि कुछ चीजें लिखी नहीं जाती हैं, एक्सप्रेस की जाती है ओरली, यानी कि मौखिक रूप से वर्बल आपको बताई जाती है। तो डू आई से वन थिंग या मे आई से वन थिंग, इन दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पूरे में ओब्लिक मैंने किया है, इसका मतलब फिर से एक नया सेंटेंस या फिर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, आप ये कह सकते हैं। तो डू आई से वन थिंग, मे आई से वन थिंग, या लेट मी से वन थिंग। या गाइस, यहां पर लेट का भी यूज करके आप बता सकते हैं। तो लेट मी से वन थिंग, लेट का भी मतलब होता है परमिशन लेना, परमिशन देना, जो भी आप कहें। लेट का भी यूज इसीलिए होता है। मे का भी यूज होता है किसी से परमिशन लेना। जैसे आप क्लास में एंटर करते क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, वहां पे परमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ भी वो बंदा जो बोलना चाहता है कुछ, वो भी आपसे थोड़ा सा इंडिविजुअली परमिशन लेता है। हालांकि आप दे या न दे परमिशन, उसमें वो बोल देता है। लेकिन और परमिशन में क्या होता है कि हम लोग जब मैम या सर परमिशन देते हैं तभी अंदर आते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन दिखता है, पर कंप्लीटली नहीं होता है। आप उसको किसी के परमिशन लेने या देने से आपको कोई खास मतलब नहीं होता, 50-50 कह सकते हैं। तो मे आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, या लेट मी से वन थिंग, सबका मतलब होता है एक बात बोलूं, एक बात कहूं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं सेंटेंस पर। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि एक बात बोलूं, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। जी हाँ, सच में मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तो एक बात बोलूं या एक बात कहूं, आप किसी अपने दोस्त से इस बात को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। मान के चलो कोई दोस्त है, तीसरा दोस्त है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसका नेचर सही नहीं है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहा है थर्ड पर्सन के बारे में कि यार एक बात बोलूं, मैं तू जो उसके साथ रहता है ना, मैं तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। या फिर रूम पार्टनर है, रूम पार्टनर से परेशान हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, यार मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तो आप समझ गए होंगे कहां पे आप बोलेंगे इस सेंटेंस को। तो आप कहीं भी बोल सकते हैं। आप काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी के मालिक के साथ आप रह रहे हैं, उसकी गाड़ी चला रहे हैं, जो भी हो, तो आप क्या बोलते हैं, यार एक बात बोलूं, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तो इस तरह के कई भी सेंटेंस में उसकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहता, मैं उसके घर में नहीं रहना चाहता, मैं उसके साथ खाना नहीं चाहता, सोना नहीं चाहता, जो भी आप बोलना है बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब 3 आपके पास स्ट्रक्चर है। जी हाँ, 3 स्ट्रक्चर है।
एक ही हिंदी के लिए तीन तीन स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। आज तक किसी भी बोर्ड पे आपको ये तीन स्ट्रक्चर एक साथ नहीं मिल सकते, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी देखा है। ठीक है गाइस, तो ये तीन तीन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, एक मिल सकता है या एक एक करके मिल सकते हैं, पर तीनों को एक साथ में कोरिलेट करके आपको एक बोर्ड पे सिखा रहा हूं। ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, आप सीखेंगे, बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बात बोलूं, कोई भी ले लीजिए, मैं डू से ही ले लेता हूं। डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, डू आई से वन थिंग। अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, नहीं चाहता, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई डोंट वना। वना का आप जिक्र जब देख रहे हैं यहाँ पे तो आपको बता भी दूं, वना का मतलब होता है वांट टू। आप इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्या है, एडवांस वर्ड है। अमेरिकन स्टाइल में ज्यादातर लोग वना का यूज करते हैं, आई डोंट वांट टू की जगह वना। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ वांट टू की जगह हम लिख सकते हैं वना, वांट्स टू की जगह नहीं लिख सकते, वांटेड टू की जगह नहीं लिख सकते, सिर्फ वांटेड टू की जगह लिखते हैं वना। तो ये बहुत प्यारा वर्ड है, थोड़ा सा इंप्रेसिव बना देता है आपकी इंग्लिश को। आप बोल के खुद देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वांट टू भी लिखिएगा और वना भी बोलिएगा। तो क्या बोलेंगे, आई डोंट वना, आई डोंट वांट टू। थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, एडवांस है, थोड़ा इंप्रेशन है। इंग्लिश में इंप्रेसिव, आपको अगर किसी के सामने इंप्रेशन जमाना है तो आई डोंट वना का यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। आई डोंट वना, अब रहने के लिए आप क्या बोलते हैं, लिव का यूज करते हैं। आई डोंट वना लिव, मैं नहीं रहना चाहता, किसके साथ, विद, उसके साथ, हिम, विद हिम। अब एक और वर्ड आपको नया मिलेगा सीखने को, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी के लिए आप एट ऑल का यूज करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वना को और एट ऑल। इसमें दो चीज आपको और नहीं मिल गई है, एडवांस के ऊपर एडवांस, यानी सोने पे सुहागा। आप समझ सकते हैं ऐसा भी, ठीक है ना, एक ऑफर पे एक और एक के साथ एक फ्री मिल गया है। आई डोंट वांट लिव विद हिम एट ऑल, वना और एट ऑल का यूज भी आप यहाँ पे सीख गए हैं। एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीजें आपने सीखी, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है गाइस, डू आई से वन थिंग, मे आई से वन थिंग, लेट मी से वन थिंग। तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आई डोंट वांट लिव विद हिम एट ऑल, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहता। क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट सिट विद यू एट ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक बात कहूं यार, एक बात कहूं। अब ये बात आप क्या है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्या आप इमोशनल हो गए हैं या जो भी। यार एक बात कहूं, तुम्हारे पापा ना बहुत नेक दिल इंसान है यार। इसका मतलब कि उसके पापा को उसने देखा है कि बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो बंदे को रहा नहीं गया और उसने उसके पापा के बारे में थोड़ा सा बड़ाई करना चाहा, प्रेज करना चाहा, प्रशंसा करना चाहा। तो उसने उससे कहा, बुलाकर, यार सुन एक बात कहूं तुझसे, तुम्हारे पापा ना बहुत नेक दिल इंसान है। इसका मतलब कि क्या है, अब वो ले तो रहा है उससे परमिशन, पर वो रोक नहीं सकता अपने आप को। अब ये नहीं कि मैं बोलूंगा यार एक तेरे से बात कहूं तो बोलेगा कि हाँ मत कह, तो वो रुक जाएगा, नहीं वो कहेगा। पर अक्सर क्या होता है कि सामने वाला परमिशन दे ही देता है, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेशन होता है चेहरे पे ना कि सामने लगता है कि लग रहा है कि कुछ जरूर अच्छी बातें मेरे बारे में बोलने वाला है, तो कहता हाँ बोलना बोलना, इस तरह से आप बोलते हैं। मैं देखिए आपको बहुत ही बेसिकली और बहुत ही फ्रैंकली चीजें सिखाता हूं जो आप बोलते हैं। ये नहीं कि एक बस टीचर लेक्चरर की तरह मैं आया, लेक्चर दिया, लिख के चला गया, नहीं, मैं सारी कंडीशन को आपको खुद उस पर कहता हूं, अप्लाई करिए। उस जगह पे मैं आपको एकदम फिल्म की तरह, मूवी की तरह ले जाता हूं, ताकि आप खुद वहां पे एक्सपीरियंस करिए, अनुभव करिए कि हाँ इस जगह पे इस तरह का सेंटेंस बोला जाएगा, तो इस तरह से एक्सप्रेशन भी होगा और आपके वर्ड पावर भी ऐसे ही होंगे। कैसे आप वर्ड पे पावर किस तरह फोर्स लगा के बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको सीखना पड़ेगा अगर आपने स्पोकन सीखने के लिए ठान ली है, तो वो भी मेरे साथ। तो आइए देखते हैं फिर इस सेंटेंस को बनाते हैं। एक बात बोलूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया डू आई से वन थिंग। अब मैं यहाँ पे मे का यूज कर ले रहा हूं, चलिए मे का यूज कर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, मे आई से वन थिंग, मे आई से वन थिंग। मैं एक बात बोलूं, एक बात कहूं, जो भी आप हैं, तुम्हारे पापा बहुत नेक दिल इंसान है। तो देखते हैं, योर फादर
is a, your father is a। अब यहाँ पे एक और चीज आपको मिलेगा, सोने पे सुहागा। सुहागे के ऊपर क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको बता दूं बहुत नेक दिल इंसान। एक ये वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है जिसे बोलते हैं काइंड हार्टेड पर्सन। काइंड हार्टेड पर्सन, तो बहुत नेक दिल इंसान, तो बोलेंगे वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, तो ये भी आपको बहुत प्यारा एक वर्ड मिल गया, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। आप चाहे तो इसको अलग से भी यूज कर सकते हैं, या कि मेरे पापा या उसके पापा, मेरा भाई उसके भाई, मेरे बॉस, मेरे मालिक, मेरे दोस्त बहुत नेक दिल इंसान है, मतलब बहुत अच्छे दिल के हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के दर्द को दुख को समझते हैं। तो गाइस फाइनली सेंटेंस यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ, मे आई से वन थिंग, योर फादर इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। आपके पापा जो है ना बहुत नेक दिल इंसान है। तो गाइस दो सेंटेंस तो मैंने बना दिया, पर इसके ऊपर आप चाहे तो हजारों सेंटेंस एक बार में डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस ही है ना, ऐसा स्ट्रक्चर ही है कि इसमें बहुत सारे सेंटेंस खुद ही बना के देख सकते हैं। यार एक बात कहूं, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो क्या बोलेंगे, डू आई से वन थिंग, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे। अगर लड़की को बोलना यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे, या ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। यार एक बात कहूं, इस तरह से आप बहुत सारी चीजें, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी रहने लायक नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेज आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मैं कितने सेंटेंस यहाँ पे बताऊंगा तो 10 घंटे की वीडियो हो सकती है, लेकिन बस मेन हमारा मोटो जो है आपको ये बताना है कि एक बात बोलूं एक बात कहूं के लिए डू, मे और लेट का यूज हम लोग करते हैं। फाइनल में लास्ट तक वीडियो देखने वालों के लिए एक और उनके लिए फायदेमंद चीजें बताने वाला हूं। वन थिंग की जगह आप चाहे तो समथिंग का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, समथिंग, डू आई से समथिंग। तो इसलिए मैं कहता हूं लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जो जगेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ये बातें तो आप लोग पहले से जानते हैं। तो जो ज्यादा चालाकी कर रहा सोचता है कि मैं शुरू में थोड़ा अरे हो गया, मैं देख लिया कि एक बात बोलूं एक बात कहूं के लिए इतना होता है, चलो मैं पता चल गया, लेकिन ये सारी चीजें वो कैसे जानेगा जब तक वीडियो में आखिरी तक नहीं बना रहेगा। लेकिन मेरे वीडियो में आपको बताऊं, कभी भी आप एक वीडियो 1 मिनट 2 मिनट या फिर एक सेंटेंस देखकर सारी चीजें नहीं पकड़ पाएंगे, आपको आखिरी तक देखना ही होगा अगर आपको अच्छे सीखना है तो गाइस यही कहूंगा लास्ट में कि इस सेंटेंस को आप अच्छे से घर पे खुद डेवलप कीजिए, और भी सारे सेंटेंस बनाइए, 10 15 20 जितना कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। कुछ चीजों को आप सिर्फ नोटबुक में प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप ओरली क्रिया करिए, ठीक है। आपको पहले प्रैक्टिस करना है नोटबुक पे लिखकर समझकर, फिर धीरे धीरे लिखते लिखते आपको इतना अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में तुरंत रैपिडली ट्रांसलेट होने लगेंगी। तो गाइस ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये सेंटेंस जब आपसे बोलने आए कि भाई एक बात बोलूं, आज ना मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, चाउमीन खाने का मन कर रहा है, ये जो भी बात करना है तो वो भी इंग्लिश में आपसे बोले, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर और मजेदार स्ट्रक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।